पृथ्वी का एनवायरनमेंट खराब हुआ तो इंसान किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही कई सारे रोबोट्स की कॉलोनी बनी हुई थी जो इंसानों को बिल्कुल टेक ओवर करने नहीं दे सकती है। इस साइंस फिक्शन और एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रोबोट के एक बेस को दिखाते हुए, जहां कई सारे टूटे फूटे हुए रोबोट्स पड़े हुए थे। उन्हीं में से हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम जंगी होता है, और वो इंसानों के साथ यहाँ पर एक मिशन करने आई थी जो शायद अनसक्सेसफुल रहा। जंगी तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे उठ रही थी। उसे यहाँ से शायद निकलना होगा क्योंकि उस जगह पर कई सारे रोबोट्स एलियन आ रहे थे। एलियंस ने अगर एक बार जंगी की लोकेशन को पता कर लिया तो शायद वो उसे भी मार देंगे, लेकिन जंगी बहुत ज्यादा बहादुर थी। उसने तुरंत ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना गन उठाया और उन सारे रोबोट्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। जो भी रोबोट्स उसके सामने आ रहा था वो मारा जाता। यानी कि जंगी को इन्हीं सारे रोबोट्स का खात्मा करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है और वो अपनी टीम में से सबसे बेस्ट सोल्जर्स में से एक है। लेकिन अब जंगी उन सारे छोटे छोटे रोबोट्स को मार तो दे रही थी, लेकिन उस जगह पर एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक रोबोट की। वो रोबोट तो दिखने में किसी डॉग जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड की गई थी। उस डॉग वाले रोबोट को लोकेशन का पता चल चुका होता है जंगी का, और वो उसकी तरफ लगातार बढ़ते ही जा रहा था। जंगी अपने ऑटोमेटिक गन की मदद से उस रोबोट पर फायर भी करती है, लेकिन शायद इसका कुछ असर नहीं होने वाला। अब जब जंगी अपनी जान बचाकर भाग रही थी तो उसे एक कॉल पर मैसेज आता है। वहां जो भी था वो जंगी को गाइड करता है कि वो रोबोट को कैसे मार सकती है। सामने से यही बताया जा रहा था कि तुम्हें डॉग के पीछे वाले हिस्से पर हमला करना है। वहीं पर इस डॉग वाले रोबोट की बैटरीज मौजूद हैं। अगर उस पोर्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उस रोबोट को पावर्स नहीं मिलेंगी। जंगी अब दिए गए इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाती है और यहाँ वहां घूमकर रोबोट पर फायर करती है। एक जगह पर तो उसने रोबोट की पूरी बॉडी पर आग लगा दी थी। धीरे धीरे आग फैलते जाने के कारण जंगी को खुशी हो रही होती है कि शायद उसने रोबोट को हरा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो डॉग वाला रोबोट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया होता है। उसने तो चारों तरफ अब गैसेस फैलाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि पूरी आग बुझ जाती है, और अब बिना देरी किए वो डॉग फिर से जंगी की तरफ बढ़ने लगा। जंगी के बॉडी पर काफी ज्यादा फ्रैक्चर्स हुए होते हैं, फिर भी वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अब जंगी को किसी भी तरीके से उस रोबोट को चकमा देना था, इसीलिए अब वो ऊपर की तरफ जाकर कहीं छुप जाती है। रोबोट अभी भी जंगी की लोकेशन को फाइंड आउट करते हुए उसे ढूंढ रहा होता है। जंगी एक अजीब तरीके की ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर जाकर छुपी हुई थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि रोबोट उसे ढूंढ ले। होता भी कुछ ऐसा ही है। डॉग वाले रोबोट ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और अब तुरंत ही उसके ऊपर शूट करने लगता है। पर बात ये हो गई कि ये सारी चीजें जंगी का एक प्लान था। वो जिस जगह पर थी वहां पर बहुत सारे गैस सिलेंडर्स होते हैं, और अब उनमें स्पार्क आने के कारण वहां बड़ा सा धमाका होने लगा। जंगी वहां समय रहते निकल जाती है और ऊपर के बहुत बड़े बड़े मलबे नीचे गिरने लगे थे। वो बड़े से स्ट्रक्चर्स रोबोट के ऊपर आकर गिर जाते हैं। वो रोबोट अब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यहाँ जंगी के पास एक बेस्ट मौका होता है उस रोबोट के पीछे वाले हिस्से पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन जंगी फायर करने जाती इससे पहले वो एक छोटे से डॉल को देखती है। ये डॉल उस रोबोट के बॉडी पर बंधा हुआ था। उस छोटी सी चीज ने जंगी का ध्यान भटका दिया, और अब यही मौका देखकर उस रोबोट ने हमला कर दिया होता है जंगी के ऊपर। जंगी की तो उंगलियां ही एकदम से टूट चुकी थी, और रोबोट एकदम से उस पर फायर करता है जिससे कि जंगी एक जगह पर स्टक हो गई थी। यहाँ पर जाकर बात रिवील होती है कि जंगी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। उसके ऊपर एक्चुअल में टेस्टिंग की जा रही थी और उसे सिमुलेशन में डाला गया था। हमें तो उस छोटे से चैम्बर में दिखाया जाता है जहाँ कई सारे वैज्ञानिक जंगी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनमें से कई वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि जंगी सिमुलेशन की इसी पार्ट पर आकर रुक जाती है, यानी उन्हें अभी और काम करना होगा अपने इस रोबोट को परफेक्ट बनाने के लिए। तब जाकर ये मिलिट्री फोर्सेस के काम आ पाएगी और उनकी कंपनी को गवर्नमेंट से काफी ज्यादा फायदा होगा। सभी वैज्ञानिक अब जंगी को ठीक कराने के लिए भेज देते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पर कई सारे डैमेजेस थे। हमें साफ दिखाया गया कि जंगी की बॉडी को किस तरीके से रोबोटिक आर्म्स ठीक कर रहे हैं, यानी वो पूरी की पूरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब थोड़ी ही देर के अंदर कई मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पर आने वाले थे उस जंगी नाम के रोबोट को देखने के लिए। उन्हें ये चेक करना था कि ये रोबोट उनकी आर्मी ऑफिशियल्स के कई सारे मिशन में कंफर्टेबल है भी कि नहीं। जंगी नाम की उस रोबोट को तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। अब हमें उस टीम का एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंटेशन खुद देने के लिए बोल रहा था। उसने अपनी लीडर जिसका नाम लिन होता है उससे प्रॉमिस किया कि वो इंटरव्यू बहुत ही अच्छा देगा। उस एम्प्लॉय के अंदर तो कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा था। सभी लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा,
लेकिन जब वो एम्प्लॉय मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने जाता है तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। सभी लोगों ने उससे कई सारे अजीब सवाल पूछे जिससे वो कंफ्यूज हो गया, बट उस एम्प्लॉय ने किसी भी तरीके से रोबोट के बारे में बताना स्टार्ट किया। वो सबसे पहले जंगी नाम के उस रोबोट को शो करता है और उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है, जिसके बाद एम्प्लॉय ने ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि कई साल पहले जब रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे पृथ्वी पर से, तो हमने एक ऐसे आर्टिफिशियल प्लैनेट को ढूंढा जहां पर इंसान रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि उस जगह पर पहले से ही एआई रोबोट्स मौजूद थे और रोबोट्स नहीं चाहते कि हम इंसान वहां आकर अपनी कॉलोनी बनाए। इतने सालों से ही इंसानों और रोबोट के बीच एक खतरनाक जंग चल रही है। ये जंग कब जाकर रुकेगी हमें नहीं पता, लेकिन इंसानों को उस आर्टिफिशियल प्लैनेट पर जाना ही होगा क्योंकि अर्थ कुछ समय बाद रहने लायक नहीं रह जाएगी। वो एम्प्लॉय तो एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने रोबोट्स को मारने के लिए कई इंसानी मिशन भी किए। अब उन्हीं एक मिशन के अंदर जंगी नाम की एक लेडी होती है। उसने कई सारे मिशन परफॉर्म तो किए थे, लेकिन एक हमले में वो बहुत ज्यादा घायल हो गई। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, सिर्फ दिमागी हिस्सा बाकी था। तो इसीलिए इन सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर जंगी नाम के उस वॉरियर का दिमाग ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसकी सारी स्किल्स, सारी यादें वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते और अब जाकर उन्होंने उन्हीं सारी एबिलिटी का यूज करके जंगी के दिमाग की मदद से एक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट हर एक सिचुएशन में ढलने के लिए काफी है और वैज्ञानिकों का यही मानना था कि इसी रोबोट के कारण वो जंग जीतेंगे। लेकिन जब आर्मी ऑफिसर्स को उसके स्टैटिस्टिक्स का पता चलता है तो वो श्योर नहीं थे, क्योंकि जंगी नाम की वो रोबोट तो अपने सिमुलेशन टेस्ट को भी पास नहीं कर पा रही है। दरअसल सिमुलेशन की हर एक चीजें उसी तरीके से डिजाइन की गई थी जिस तरीके से एक्चुअल में होती हैं। सिमुलेशन में तो जंगी एक समय पर जाकर रुक जाती है और उसे कंप्लीट नहीं कर पाती। इसी रीजन की वजह से आर्मी ऑफिसर्स को थोड़ा सा डाउट होने लगा। वो इनकम्प्लीट रिसर्च को ऑफिशियली आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये साफ था कि जंगी नाम की उस रोबोट पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अब उस एम्प्लॉय ने तो सारी चीजें समझाई और आर्मी ऑफिसर वहां से चले भी गए थे। एम्प्लॉय ने तो अपनी लीडर लिन को भी ये समझाया कि शायद वो आर्मी ऑफिसर्स मान जाएंगे और ये डील फाइनल कर देंगे, पर लिन को पता था कि ये नहीं होने वाला। वो जब तक एकदम एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स वाले रोबोट नहीं बना लेती तब तक ये आर्मी में शामिल नहीं किए जाएंगे। ये सब काफी जल्दी हो रहा था। लिन अब उन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी और वो सीधा जंगी नाम की उस रोबोट के पास आती है। हमें दिखाया गया कि जंगी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता है, क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज एक आर्टिफिशियल दिमाग के अंदर कैद करके रखी गई हैं। वो तो एकदम इंसानों जैसा बिहेव करने लगी थी, लेकिन लीडर लिन वहां पर आकर उसके बॉडी को अलग कर देती है और आर्टिफिशियल दिमाग की कॉपीज बनाने के लिए बोलती है। यानी शायद वो इसी की तरह कई सारे रोबोट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास लेने वाली है। अब लीडर लिन यहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय के साथ दूर जाने लगी। वो उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है कि जंगी नाम की वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर ही थी। कई साल पहले जंगी यानी कि लिन की मदर बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी मिलिट्री फोर्सेस में। बात ये होती है कि लीडर लिन जब छोटी हुआ करती थी तो उन्हें लंग कैंसर था और उसी के ऑपरेशन के पैसे जमा करने के लिए वो जंग में जाया करती। लीडर लिन इसीलिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है अपनी मदर की एबिलिटीज अक्वायर करके उससे दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर लिन कुछ और चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तो इसीलिए वो किसी दूसरे लेबोरेटरी जाने के लिए निकल जाती है। उसे ये पता करना था कि इंसान और रोबोट के बीच ऐसी कौन सी मेंटालिटी है जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही और उन्हें साथ रहने पर मजबूर नहीं करती। यानी उसका यही विजन था कि इंसान और रोबोट एक जगह पर साथ में रहे, इससे ही इकोसिस्टम अच्छे से बना रहेगा। लिन जब यहाँ अपने व्हीकल के अंदर बैठकर कुछ चीजों के बारे में सोचती है तो हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जा रहा था। ये मोमेंट तब का होता है जब लिन बहुत छोटी हुआ करती थी। डॉक्टर्स ने साफ बता दिया होता है कि इसे लंग कैंसर है और उस मोमेंट पर जंगी नाम की उसकी मदर जिंदा थी, जो उस समय मिलिट्री ऑफिसर होती है। जंगी को किसी भी हालत में अपनी बेटी लिन को बचाना था तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिशन करने होंगे। लिन को तो ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा था और उस समय उसकी मदर जंगी बहुत ज्यादा भावुक हो उठी। उन्हें भी मिशन के लिए जाना था, इसीलिए वो उसका साथ नहीं दे पाती। दोनों अपने गले लगते हैं और अब वो अपने मिशन के लिए निकल पड़ी। लिन इन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचते रहती। अब वो सीधा एक फैसिलिटी के अंदर आती है जहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टर से बातचीत करने पर उसने लिन को साफ बता दिया कि बचपन में जो तुम्हें लंग कैंसर था वो अभी भी मौजूद है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उन सभी के इंस्पेक्शन के हिसाब से लिन की बॉडी में जो कैंसर है उसकी वजह से सिर्फ 2 ही महीने उसके पास बचे हुए हैं। 2 महीने के अंदर उसकी जान चली जाएगी। तो इसीलिए अब डॉक्टर लिन को ये राय दे रहे थे कि तुम अपने दिमाग के सारे डेटा ट्रांसफर करा दो आर्टिफिशियल माइंड के अंदर, क्योंकि लिन का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था।
और अगर उसके दिमाग के सारे डेटा गवर्नमेंट या फिर किसी कंपनी के पास रहेंगे तो वो उनका यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर तो अब उसे फायदे बताने लगे अपने दिमाग के डेटा ट्रांसफर कराने के लिए। पहली बात, अगर वो अपना डेटा किसी भी कंपनी को बेचती है तो उसे एक अलग ही लाइफ मिलेगी जो आर्टिफिशियल तरीके से बनी रहेगी, यानी उसकी कॉन्शियसनेस दूसरे रोबोट की बॉडी में जिंदा रह सकती है, प्लस उसे इंसानों के सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन बस बात ये होगी कि उसके दिमाग के डेटा सभी में शेयर हो पाएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जो चाहे वो कर सकते हैं उन डेटास के साथ। लेकिन इन चीजों पर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई और वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही थी, इसीलिए अब वो थोड़ा सा टाइम मांग लेती है और वहां से चली जाती है। हमें तो वो डॉक्टर भी दिखाया गया जो एक्चुअल में इंसान नहीं था, वो भी रोबोट होता है जिसने शायद मरने के बाद अपनी सारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दी। अब हमें एक और बार पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जंगी छोटी थी। जंगी की मदर जो बहुत ज्यादा बूढ़ी होती है, उनके पास कुछ एम्प्लॉयज आए थे। उन्हें पता था कि जंगी के अंदर काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं और वो आगे चलकर उसे इम्प्रूव कर लेगी, तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि इसके दिमाग के सारे डेटा उन्हें बेच दिया जाए और इसके बदले जंगी की मदर को कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये मजबूरी थी लेकिन उनकी मदर को ये करना ही पड़ा, यानी कि बचपन से ही जंगी को गवर्नमेंट वालों ने खरीद लिया था और वो उनके लिए काम करती थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जंगी के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। सभी का यही एम था कि उसकी प्रोग्रामिंग को एकदम ठीक करना जिससे वो हर एक सिचुएशन को कंप्लीट कर दे। लिन भी उस जगह पर मौजूद होती है। वहाँ के डायरेक्टर ने तो उसके दिमाग के हर हिस्से को काम कराने के लिए बॉडी पर शूट करने के लिए कहा। ऐसा करने पर थोड़े समय के बाद ही जंगी के अलग अलग दिमाग के सेंसेस काम करने लग जाते हैं। वो अपने पहले जैसे रूप में आ चुकी थी, जैसे कि वो इंसानी तौर पर लड़ा करती। अब वो बहुत ही तेजी से सिमुलेशन के हर एक लेवल को पार करने लगी होती है। इससे बाकी लोग तो खुश हो गए थे, लेकिन लिन को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर को टॉर्चर कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, पर शायद वो अपनी मदर को बचा भी पाएगी कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं आइडिया। इसके बारे में हम पार्ट 2 के अंदर पता करेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।